मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं घर जाना चाहता हूँ। अगर ये जुमला हमें किसी से कहने की ज़रूरत पड़े तो हम कैसे कहेंगे? कहेंगे अबगा अना रोह बेत, अबगा अना रोह बेत, या यूँ कह सकते हैं बेत रोह अना अबगा, या अना रोह बेत अबगा, यानी आगे पीछे करके जुमलों शब्दों को बोला जा सकता है। जैसे कहना हो कि मैं घर जाना चाहता हूँ, हम किसी भी अल्फाज को आगे पीछे करके बोल सकते हैं। जैसे आखिरी का जो अल्फाज है बेत, उसको हम शुरू में लगा सकते हैं, या बीच का जो अल्फाज है अना या रोह, उसको हम शुरू में लगा सकते हैं, या शुरू का जो अल्फाज है अबगा, उसको हम आखिर में लगा सकते हैं। ठीक है, आगे पीछे लगा के बोला जा सकता है कि जैसे मैं घर जाना चाहता हूँ तो हम कह सकते हैं अबगा अना रोह बेत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम छोटे छोटे शब्दों का मतलब भी बताएंगे और उसको जुमले कैसे बनाकर बातें करते हैं ये भी बताएंगे। सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम बहुत से लोगों के कमेंट्स का जवाब दिए हैं। बहुत से भाई हमसे जैसे पूछते थे कि हमको यहाँ से घर जाना चाहता हूँ या मैं घर जाना चाहूँ तो कैसे हम अपने कफील से बात करेंगे, कैसे हम उससे टिकट के लिए, पासपोर्ट के लिए बात करेंगे कि हमारा टिकट दो, हमारा पासपोर्ट दो, या हमको कैसे छुट्टी अगर हमको चाहिए तो हम कैसे, किस तरह से हम बातें करेंगे और कैसे उसको बतलाएंगे। ठीक है, तो इसी से जुड़ी हुई हमने खबरें इस वीडियो के अंदर हमने बनाई है, बताई है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। ऐसा नहीं है कि जो लोग घर जाना चाहते हैं उन्हीं को बस इस वीडियो की ज़रूरत होगी या इन शब्दों को सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हर आदमी के लिए हर अल्फाज ज़रूरी होता है। जो आदमी सीख गया है उसको तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जो नहीं सीखा है उसको ज़्यादा मुश्किल होती है। हम अल्फाजों का मतलब जानते हैं, अल्फाजों को भी जानते हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि हम इस अल्फाज को कहाँ और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इस वीडियो में कहाँ और कैसे, किस अल्फाज को इस्तेमाल करना है ये मैं बतलाने वाला हूँ। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। जैसे कहना हो कि मैं घर जाना चाहता हूँ तो हम यूँ कह सकते हैं अबगा अना रोह बेत, अबगा अना रोह बेत, या अना रोह बेत अबगा, या बेत रोह अना अबगा, यानी आगे पीछे करके बोला जा सकता है। या यूँ कहना हो कि मैं अपने देश जाना चाहता हूँ, मैं अपने देश जाना चाहता हूँ। आप जिस देश के भी रहने वाले हों आप उस देश का नाम लेकर के भी बोल सकते हैं, या बस यूँ इस तरीके से बोल सकते हैं जैसे हमने इस जुमले में बताया है। तो आपको अगर कहना हो कि मैं अपने देश जाना चाहता हूँ तो आप कह सकते हैं अबगा अना रोह बलदी, अबगा अना रोह बलदी। अब मैंने पहले बताया कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ तो आप कह सकते हैं अबगा अना रोह बेत, अबगा अना रोह बेत, यानी मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। और वहीं अगर कहना हो कि मैं अपने देश जाना चाहता हूँ तो आप कह सकते हैं अबगा अना रोह बलदी। ठीक, अबगा का मतलब चाहना होता है, अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जाना, और बलदी का मतलब होता है मेरा देश। बलदी का मतलब होता है यहाँ, बलदी का मतलब होता है मेरा देश, यानी मैं अपने देश जाना चाहता हूँ तो अबगा अना रोह बलदी इस तरह से कह सकते हैं। हो सकता है कि जब अपने कफ़ील से या अपने मुदीर से इस तरह की बातें आप कहेंगे तो वो पूछ सकता है कि क्यों, लेश, लेश पूछ सकता है। लेश, लेश का मतलब क्यों, लेश रोह यानी क्यों जाना, क्यों जाओगे, या लेश रोह अबगा, लेश रोह अबगा यानी क्यों जाना चाहते हो। इस तरह का सवाल वो पूछ सकता है। तो मैंने इसे लिखा नहीं है लेकिन यहाँ मैंने बतला दिया मुज़बानी कि इस तरह से सवाल पूछ सकता है। तो आपकी जो परेशानी होगी आप बतला सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि हिना अना माफ़ी मबसूत, हिना अना माफ़ी मबसूत, यानी मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। अब खुश के लिए मबसूत का इस्तेमाल किया जाता है। मबसूत का मतलब खुश होता है, या सईद का मतलब खुश होता है। तो आप दोनों में से किसी एक अल्फाज को इस्तेमाल कर सकते हैं, हिना अना माफ़ी मबसूत या हिना अना माफ़ी सईद, यानी मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। दोस्तों, ये जुमला कल इसके पहले वाले वीडियो में एक भाई ने हमसे कमेंट करके पूछा था कि मैं अपने घर जाना चाहता हूं या मैं अपने कफील से कैसे बात करूं, तो मैंने इस वीडियो में उनको बताया कि मैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह उसको बताऊंगा। ठीक है, तो आपका कफील पूछ सकता है, जब आप कहेंगे कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ तो भी वो पूछ सकता है लेश, लेश ऐश मुश्किला, यानी लेश मतलब क्यों खुश नहीं हो, लेश मबसूत यानी क्यों खुश नहीं हो, या लेश सईद क्यों खुश नहीं हो, या पूछ सकता है ऐश मुश्किला यानी क्या परेशानी है, क्या मुसीबत है, क्या तकलीफ़ है तुमको। इस तरह का वो सवाल पूछ सकता है। तो आप कह सकते हैं अशान, अशान हिना माफ़ी ज़्यादा फ़ायदा,
आसान हिना माफ़ी ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। आप कह सकते हैं क्योंकि यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। भाई सबसे पहले मैं बतला दूँ कि बहुत से भाई हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर चाहे अपने देश के अंदर ज़्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन सऊदी का नाम सुन करके यहाँ पे दौड़े हुए चले आते हैं पैसा खर्च करके, ठीक है, और आ करके यहाँ पे फंस जाते हैं, पैसे न कमा पाते हैं। तब बाद में हिसाब करना पड़ता है कि हम तो अपने देश के अंदर ज़्यादा पैसे कमा रहे थे, तब हमको मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो इसलिए आदमी फ़ैसला करता है कि हमारा यहाँ से चला जाना ही अच्छा है, मैं अपने देश में जाऊँगा, ज़्यादा पैसे कमाऊँगा। तो आप इस तरह से अगर ये है बात है तो आप अपने कपिल को बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, तो कह सकते हैं आसान हिना माफ़ी ज़्यादा फ़ायदा, आसान हिना ज़्यादा माफ़ी फ़ायदा। आसान का मतलब होता है इसलिए या क्योंकि, आसान का मतलब होता है क्योंकि, हम लोग हिंदी उर्दू में कहते हैं ना क्योंकि, तो क्योंकि को अरबी में आसान कहते हैं। आसान लोग ऐसे बोलने के लिए असन असन बोलते हैं, ठीक है। तो आसान हिना माफ़ी ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है या क्योंकि यहाँ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, आप इस तरह से बोल सकते हैं। मेरी सैलरी ज़्यादा नहीं है, मेरी सैलरी ज़्यादा नहीं है। अगर ये बात भी आप अपने कफ़ील से कहना चाहें तो कह सकते हैं, या मुदीर से या जो भी आपका ज़िम्मेदार है उससे आप कह सकते हैं कि मेरी सैलरी ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। तो अरबी में कहेंगे माफ़ी ज़्यादा रातिबी। माफ़ी मतलब नहीं है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा, ज़्यादा ये अल्फ़ाज़ हम लोग हिंदी उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, वही अल्फ़ाज़ है। तो कह सकते हैं माफ़ी ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं है, रातिबी यानी मेरी सैलरी, रातिबी यानी मेरी सैलरी। दोस्तों एक ख़ास बात बता दूं, आप किसी भी काम में आए हैं, किसी भी देश में आए हैं, अगर आप घर जाना चाहते हैं तो मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा, आप जिस हाल में भी हैं उस हाल में अपना समय, अपना टाइम गुजारिए। जब आपका समय हो जाएगा जाने का तब आप जाएंगे तो बेहतर होगा, वरना क्या होगा, ये कफ़ील लोग क्या करते हैं कि आप पर इतने ज़्यादा बोझ डाल देंगे कि आपको घर से पैसे मंगाने पड़ेंगे घर बेच करके, ठीक है। मैंने यहाँ पे बहुत से ऐसे लोगों को देखा है। तो अगर आपको घर जाना है, मन नहीं लगता है, तो ये पहले आपको सोच कर आना चाहिए था, ठीक है। अब आ गए हैं तो कहते हैं ना कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अगर आ गए हैं, गलती कर दिए हैं, तो आप यहाँ पे टाइम पास कीजिए। जब आपका 2 साल हो जाता है तो आप छुट्टी लेकर के जाइए और फिर ना आइएगा, या छुट्टी लेकर जाइए, दोबारा ना आइएगा, या आप जाने के वक्त में खरूज लगवा करके जाइएगा तो बेहतर रहेगा। मैंने देखा है यहाँ पे जो आदमी 2 लाख रुपया खर्च करके आया है और आकर 2 महीने 3 महीने में चला गया है, तो यहाँ पे कपिल लोग 5 लाख 6 लाख रुपया उससे वसूल किए हैं। किस लिए कि इकामा बना है, वीज़ा बना है, सब कुछ कितना झंझट पाल करके उस तुमको बुलाया है, और फिर तुम चले जा रहे हो, उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा तो क्या करेगा, तो वो तुमसे इस तरह पैसे वसूल कर लेगा। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, कोई भी भाई हैं अगर जाना चाहते हैं तो अपना टाइम गुजारें, टाइम निकाल करके, चाहे जिस हालत में भी हो अपना टाइम गुजारें, क्योंकि आपने आने से पहले ऐसा नहीं सोचा तो सज़ा तो आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।